पाताली हनुमान जी मंदिर सूरत गुजरात के पूज्य महंत श्री दयाराम दास जी महाराज गुरुवार के दिन अपनी बात इस ऑडियो से सभी देशवासियों के लिए कह रहे हैं। सभी देशवासियों ध्यान से सुने और समझें। ओम सनो मित्रा संवरुणा सन्नो भवतु अर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम विश्वानदेव सवितुर्धुरिधानि धरासु यद्भद्रं तन्न आसु। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। देह शिवावरिमो इह शुभकर्मनिते कबहूनतरम्। देह शिवावरिमो इह शुभकर्मनिते कबहूनतरम्। राजपाट की चाह नहीं है चाहन अपयश पाऊं। जिस पथ पर चलता हूँ उस पर आगे बढ़ता जाऊं। भारत में एक महान नेता की प्रतीक्षा। चतुष्पदी 50। तीनों ओर से समुद्र से घिरे देश में एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश या उपासना दिवस घोषित करेगा। उसकी ख्याति और प्रशंसा चारों तरफ फैल जाएगी। रुता व शक्ति में इतनी वृद्धि होगी कि वह जल थल में समान रूप से हलचल पैदा कर देगा। इस भविष्यवाणी के संबंध में दो भिन्न भिन्न मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से गठन से जोड़ते हैं तो कुछ भारत से। अमेरिका का गठन नास्त्रीदमस की मृत्यु से 200 वर्ष बाद हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक प्रशांत महासागर और मैक्सिको की खाड़ी की समुद्री सीमाओं से घिरा है। यदि नास्त्रीदमस की इस चतुष्पदी को ध्यान से देखा जाए तो इसमें बृहस्पतिवार को अवकाश या उपासना दिवस घोषित करने वाले व्यक्ति के बारे में भी लिखा है। इस तरह से यह अमेरिका के संबंध में सटीक नहीं बैठता। भारत भी तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। ये समुद्री सीमाएं अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के स्वरूप में है। यहाँ तो आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक धर्म का अपना एक उपासना दिवस होता है। ईसाइयों का उपासना दिवस रविवार है तो मुस्लिम धर्मावलंबियों का शुक्रवार। इसी तरह यहूदियों का उपासना दिवस शनिवार है। हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार को सबसे शुभ व श्रेष्ठ दिन माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, अतः इसे गुरु की पूजा का दिन भी बनाया गया है। गुरु को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया जाता है। इस प्रकार तीनों ओर से समुद्र से घिरे देश में बृहस्पतिवार को अपना उपासना दिवस घोषित करने वाला व्यक्ति निश्चित ही भारत में ही होगा। प्रिय देशवासियों, 1990 में असम विदेशी घुसपैठियों की चारागाह बन गया था। गुरुओं की भूमि पंजाब आतंकवाद से ग्रसित थी। नंदन वन कश्मीर हरा झंडा फहराने वालों की कीड़ा स्थली बन गया था। कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो चुकी थी। श्री अयोध्या जी राम जन्मभूमि पर राम भक्तों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। उस रात मैं स्वप्न देख रहा हूं, एक सिंहासन पर बैठा हूं। मैं राम जन्मभूमि के अपराधियों को दंडित कर रहा हूं। उस समय जोर जोर से ये आवाज आती है, महाराजा धीराज सम्राट विक्रमादित्य की जय। उसी समय मेरी नींद टूट जाती है। उसके दूसरे दिन सोते समय मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, अगर मैं राजा विक्रमादित्य हूं तो मुझे अपना जन्म याद आ जाए। फिर सो गया। फिर मैं स्वप्न में देख रहा हूं, मेरे गुरुदेव मुझे 3 मंत्र बता रहे हैं। जब इस मंत्र का जाप करोगे तब तपस्या, त्याग, ज्ञान, बल, धन का दुरुपयोग करने वालों का पतन होने लगेगा।
और सत्योग करने वालों का उत्थान होने लगेगा। द्वितीय, जब इस मंत्र का जाप करोगे तो सदैव राष्ट्र में अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहेगी। तृतीय, इस मंत्र का जाप करने से अपराधी संसार में कहीं पर भी हो विनाश को प्राप्त होगा। फिर नींद टूट गई। फिर मैंने राष्ट्र हित में, विश्व हित में अपनी सेवा देना शुरू कर दिया। फिर राम जन्मभूमि पर मैंने संकल्प लिया 14 साल राष्ट्र हित में, गौ माता हित में, धर्म हित में मैं जीऊंगा, जैसा मैंने किया। 6 दिसंबर 1992 में कार सेवा में गया था और मैं मन में सोच रहा था कि राम जन्मभूमि बन जाएगी। लेकिन जिन कारणों से मंदिर टूटा था, अगर वे कारण फिर से बने रहे तो मंदिर बनने का कोई लाभ नहीं रहेगा, फिर मंदिर टूट जाएगा। तब मंदिर टूटने का कारण था देश में त्याग, तपस्या, ज्ञान, बल, धन, इन सभी का दुरुपयोग करने वाले लोग, निदान ऐसे लोगों को बर्बाद कर देना, जो मैंने 1990 से 2023 तक किया और अब 2024 में आप लोगों से कुछ अपेक्षाएं हैं, लेकिन ये तभी पूरी होंगी जब आप सब लोग मेरी बात मानें और मेरी ताकत को देखें। जो हम आप लोगों से कह रहे हैं, आप यदि इसे मान लेंगे तो लाभान्वित होंगे और नहीं मानेंगे तो तरह तरह की परेशानियों का सामना करेंगे। और एक बात सब याद रखें, और एक विचारणीय प्रश्न, हम त्याग में, तपस्या में, ज्ञान में, बल में, धन में, कला में, अध्यात्म में, विज्ञान में सब पर शिखर पर थे। फिर मुट्ठी भर विदेशी आक्रांताओं द्वारा कैसे पराधीन हो गए, कैसे करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई, करोड़ों बहन बेटियों से बलात्कार हुए और विदेशों में बेची गईं। और उसका एकमात्र कारण था तपस्या, त्याग, ज्ञान, बल, धन का दुरुपयोग। ऐसे लोगों के लिए पृथ्वी का कोई भूभाग सुरक्षित नहीं। और आज भारत में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का उद्घोष करने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेना आ चुकी है। और जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा था तो उस समय विश्व के सारे अधर्मियों को संकेत था, निश्चरहीन करम मही। और वही उद्घोष भगवान
कृष्ण ने जब पांजन बजाया और वही 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद गई, काल रक्त के प्रवाह में गोते मारने का अटूट निर्णय ले चुका है। अब वही लोग वोट पाएंगे जो मानवतावादी हैं, मानवता विरोधी नहीं बचेंगे। अब आगे तब बोलेंगे जब आप लोगों के सम्मुख होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। गौ माता के भक्तों, उनके माता पिता गुरु गोविंद की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान की जय। सभी राष्ट्रभक्तों, उनके माता पिता, समस्त परिवार की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हनुमान जयंती से 108 दिन के लिए मैं मौन हो जाऊंगा। फिर आप लोगों से बात करेंगे। तब तक आप लोगों को जो बात करनी हो वो मेरे बेटे रवि से बात करेंगे। महंत दयाराम दास, फ़ोन नंबर 9408220134। बेटे का नंबर 9033007078। चतुष्पदी के अनुसार वह व्यक्ति ख्याति और प्रशंसा पात्र करेगा तथा अपनी शक्ति के बल पर जल थल के एक व्यापक क्षेत्र में शासन करेगा। अब वह व्यक्ति कब होगा, इसके बारे में चतुष्पदी से कोई संकेत नहीं मिलता है।